तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम करंट अफेयर्स डेली में। देखिए, आपके लिए पूरी मंथ का रिवीजन, जो कि आपको वादा किया गया था कि आपका मई का मंथली रिवीजन लेकर के आया जाएगा, थोड़ा लेट है बट सारी चीजें आपके सामने आकर के सामने ही रख दी गई हैं। इससे आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए और यूपी पीसीएस के लिए तो आप लोग तैयारियां कर ही रहे होंगे। ये अगले जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस आपके यूपी पीसीएस का जो 12 तारीख को एग्जाम है उसके लिए भी स्पेशल हम कुछ लेकर के आएंगे। इसके लिए भी आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें। खैर, आगे आने वाले एग्जाम्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मई रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत को व्यापार हेतु चिटगोंग पोर्ट प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया है? ऐसे क्वेश्चंस आपसे चिटगोंग पोर्ट के जियोग्राफिकली आंसर में पूछा जा सकता है, जैसे कि चिटगोंग पोर्ट कहाँ पर है, इस तरीके से पूछ सकता है। किस देश में है ये भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद से भारत के क्या क्या एस्पेक्ट में उसके यूज पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाल ही में ये क्या है, बांग्लादेश ने ऑफर किया है चिटगोंग पोर्ट को यूज करने के लिए इंडिया के लिए। देखिए, ध्यान में रखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो चिटगोंग पोर्ट की हम लोग लोकेशन को देखेंगे, जो कि हमें बांग्लादेश में दिखाई देती है। किस जगह पे? ये जो पोर्शन आपको दिखाई देगा ये है चिटगोंग पोर्ट। एक्चुअली इसको चित्तोग्राम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोग नेट पे देखेंगे तो चित्तोग्राम पोर्ट बांग्लादेश नॉर्मली इसको यूज करता है। इसके यूज के लिए बोला गया है भारत से, ताकि भारत जो है अपने एक और आप लोग देखे होंगे कि ये जो इन लोगों का ऑफर आया है ये उस समय में आया है जब भारत ने क्या है, कलादान मल्टीमोड प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार का सितवे पोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, भारत क्या है, कोलकाता से सितवे पोर्ट तक अपने जितने भी कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा करके फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली होने वाली है। ये सारी चीज़ें तो चली रही थी। इसी बीच बांग्लादेश का एक स्टेटमेंट आया कि आप लोग म्यांमार से क्यों हेल्प ले रहे हैं जब हमारे पास चिटगोंग पोर्ट है ही आपके सामने आपके यूज़ के लिए। इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो है एक कॉम्पिटिशन म्यांमार के साथ बांग्लादेश का। म्यांमार के साथ कॉम्पिटिशन है बांग्लादेश का इस वजह से क्योंकि बांग्लादेश जो है अपने आप को डेवलप करना चाहता है और म्यांमार में क्या है, मिलिट्री रूल भी एक तरीके से चल रहा है जो कि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से वायलेट करता है। इसके बाद यूएसए ने रैपिड एक्शन बटालियन, जो बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन है, इसके खिलाफ एक सैंक्शन लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन राइट के इश्यूज को इससे वायलेट किया जा रहा था। तो ये सब कुछ आप लोग रिलेट करके कुछ चीजों को जान सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, बांग्लादेश की बात आई है तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका एंड यहाँ की प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में शेख हसीना है, अब्दुल हामिद यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने ये है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये आप लोग मैप देखेंगे भारत का। इधर साइड में हमको दिखता है क्या, हमें दिखता है ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, जहां पे 7 सिस्टर्स हमें दिखाई देती हैं। 7 सिस्टर्स के हमारे स्टेट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कौन कौन से देश जो है, कौन कौन से राज्य जो हैं ये सीमा साझा करते हैं हमारे बांग्लादेश से। तो इसमें ध्यान में रखते रहिएगा, हमारे 6 शेड्यूल के जो 4 राज्य हैं यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य तो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल जो है ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है हमारे बांग्लादेश से। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को और सर हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इस मतलब इससे रिलेटेड जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये कहाँ पे अभी हाल ही में किया गया? तो ये किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है उसमें, हालांकि स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है यहाँ पे हेडक्वार्टर भी स्थित है आपकी किसका, WTO का। स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं मैप में पूरी तरीके से दिखाई देगा। बात कर लेते हैं हम लोग WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में एंड इसका 164 टोटल मेंबर प्रेजेंट टाइम में 164 टोटल इसके सदस्य हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो नाइजीरिया के नकोजी अंकोजी हैं इसको बना दिया गया है WTO के अध्यक्ष के रूप में, जो कि पहली महिला और पहली अश्वेत के रूप में इसके अध्यक्ष बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही WHO का हेडक्वार्टर भी स्थित है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने रूबल में भुगतान ना कर पाने के कारण किन देशों की गैस आपूर्ति पर रोक लगा दी है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जिनको याद हो वो लोग लगातार आंसर भी करते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड और बुल्गारिया। ध्यान रखिएगा, पोलैंड और बुल्गारिया की बात की जाए तो ये आप लोग देखेंगे पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे पोलैंड और बुल्गारिया को 2 कलर्स में हम लोगों ने कलर कर दिया है। देखिए, जब पोलैंड की बात करेंगे, ये पोलैंड वही पोलैंड है जहाँ पे भारत ने अपना दूतावास शिफ्ट कर दिया था
यूक्रेन में क्राइसिस होने की वजह से। इसके बाद से पोलैंड और बुल्गारिया की बात की जाए तो इन दोनों ने एक तरीके से जो भी यूक्रेन है उसका हेल्प करने के लिए थोड़े से आगे कदम बढ़ाए थे, जिस वजह से रशिया ने इनके ऊपर अपनी थोड़ी सी एग्रेसिवनेस दिखाई। इसके बाद इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की कि इन लोगों ने रूबल में पेमेंट नहीं किया रशिया को, इस वजह से इनकी जो गैस सप्लाई है इसको बंद कर दिया। हालांकि गैस सप्लाई बंद करते ही यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज थे वो इनको पूरी तरीके से सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिए। तो खैर ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट देखने की। आगे हम लोग और देखेंगे जैसे कि फिनलैंड भी नाटो में ज्वाइन होने के लिए अपनी एक अनाउंसमेंट करता है, जिसके बाद से फिनलैंड की भी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ये रशिया पूरी तरीके से बैन कर देता है, क्योंकि फिनलैंड जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है हमारे रशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट नवीनतम संस्करण, इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो देखिए भारत की जो डेवलपमेंट की कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो डेवलपमेंट है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले तो आईएमएफ ने ये बताया था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद से इनको थोड़ा डाउट हुआ अपने डेटा पे, इन्होंने कहा कि 9% रहेगी। इसके बाद इन्होंने अपने डेटा को और ज़्यादा डाउन किया और कहा कि 8.2% भारत की जो ग्रोथ रेट है वो रहने वाली है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में। ठीक है, इसके बाद से बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए थे इस पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो खैर इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बस आपसे पूछ लेगा डेटा वगैरह, एनुअल डेटा अक्सर पूछता है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत में जो है एफडीआई का निवेश बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके बाद आईएमएफ ने ये भी कहा कि हमारे डेटा को रिलीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारे डेटा पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, ये आईएमएफ ने भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आईएमएफ ध्यान रखते रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है वाशिंगटन डीसी में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 190 टोटल कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, जिसमें से 190वीं कंट्री जो अभी हाल ही में इसकी मेंबर बनी उसका नाम है एंडोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों प्रकार के पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये देश है हमारा इंडोनेशिया। इसकी वजह क्या है? अभी एथेनॉल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज आपको पता है गन्ने से, मोटे अनाज से, इसके अलावा कसावा एक प्लांट होता है उससे, चावल से, इन सारी चीज़ों से एथेनॉल हम बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। पाम भी इसी तरीके का होता है, ताड़ जिसे हम लोग कहते हैं, पाम ऑयल भी इसी तरीके का यूज़ करता है। तो हम लोग ओपेक कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी को घटाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया ने भी एक बड़ा स्टेप उठाया है और इसने भी क्या किया है, पाम ऑयल के निर्यात पर, रिफाइंड हो या फिर कच्चा किसी भी तरीके का हो हमारा पाम ऑयल, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, उस पर पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया है, ताकि एथेनॉल के यूज़ को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में जो आपकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत ने जो है लगभग $40 मिलियन का जो है अपनी बचत कर ली है। किस चीज़ के लिए बचत की है? इसने अपने जो पेट्रोलियम के इंपोर्ट है उस पर बचत कर ली है। अब ये बचत बहुत बड़ी हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है, इतनी बड़ी बचत करने के पीछे वजह यह है कि अभी भारत ने क्या है, एथेनॉल को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि E10 जो होते हैं ऐसे पेट्रोल्स को यूज करना भारत ने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अभी जितने भी आप पेट्रोल टंकी पे जाकर के पेट्रोल आप भरवाते हो उसमें 10% आपको एथेनॉल मिक्सचर वाले पेट्रोल ही मिलेंगे। इसको भारत 2023 तक 20% पे ले जाना जा सकता है, यानी कि 100% अगर आपका क्या है, अगर 100% आप ऑयल ले रहे हो तो उसमें से 80% पेट्रोल होगा एंड उसमें 20% क्या होगा, एथेनॉल मिक्सचर होगा। ठीक ऐसा ही एक स्टेप अभी ब्राजील ने लिया था। ब्राजील क्या करता है, ये 85% टोटल एथेनॉल मिक्स करता है अपने पेट्रोलियम में, और उससे क्या है, उससे भी पेट्रोलियम वाली गाड़ियां आसानी से चल सकती हैं, जो कि इसकी ओपेक कंट्रीज पे डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा घटाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है और इसको अगर इंडिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और इंडिया भी 85% तक अगर लेते जाता है तो भारत बहुत ही तेज़ी से अपनी इकोनॉमिकली बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग इंडोनेशिया को देख लेते हैं, जो मैप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया भी इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास जब एथेनॉल है तो हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट क्यों हो, इस वजह से ऐसा स्टेप लिया इसने। देखिए इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये जकार्ता है, लेकिन जकार्ता की जगह इसने अभी हाल ही में अपनी एक नई कैपिटल की घोषणा की है जिसका नाम है नुसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को
मंजूरी प्रदान की गई है। ये हमारी चिनाब नदी पर बनने वाली लगभग 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना का क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट की एक प्रोजेक्ट है। इसको स्टार्ट किया गया है सिंधु नदी के जल के बंटवारे को, एक तरीके से बंटवारा जो किया गया था उसमें पाकिस्तान को जितना वाटर दिया जाता था उससे भी ज़्यादा वाटर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। भारत ने जितना कहा था उससे भी अभी कम ही वाटर प्रयोग कर रहा है। जितना यूज़ करना चाहिए उतना यूज़ करने के लिए भी हाल ही में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की बात की गई भारत के द्वारा, जिसका विरोध पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तेजी से होते हुए दिखा। और इसके बाद से भारत ने क्या है, अपने स्टेटमेंट्स को जारी किया। ये जितने भी हमारे सुलह समझौते हुए थे ये उस वजह से हुए थे, उस समय पे हुए थे ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में लिबरलिज्म थोड़ी सी बढ़ती रहे, थोड़ी उदारता बढ़ती रहे, थोड़ी मित्रता बढ़ती रहे। लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत की तरफ मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाता है और भारत से क्या है, हमेशा दुश्मनी रखता चलता है, जिस वजह से भारत ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। ये सारे इंटरनेशनल जो आपके स्टेटमेंट्स हैं इसको आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। तो अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसे हम लोग क्वार जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। कुछ और चीजें आपको बता दूं, चिनाब नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा, भारत का क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अभी हाल ही में बन करके तैयार हुआ। रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा कहां पे बन के तैयार हुआ, ये जम्मू कश्मीर में किस नदी पे, चिनाब नदी पे बन करके तैयार हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये कश्मीर आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना है। ये जिला है हमारा कौन सा, सांबा। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला ये पहला ऐसा जिला बन गया है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% लोगों को शामिल कर चुका है। चलिए इसके अलावा और सारे ऑप्शन की बात अगर हम करें तो झारखंड का जामताड़ा जिला, जहां पे की क्या है 100% जितने भी गाँव हैं सभी गाँवों में 100% क्या है, लाइब्रेरी पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दी गई है। काजा की बात की जाए तो भारत ने क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे बनाया गया है, ये बनाया गया हमारा हिमाचल प्रदेश के काजा में। मयिलादुथुरई की बात की जाए तो तमिलनाडु में टोटल 37 जिले हुआ करते थे, अभी हाल ही में 38वां जिला बन के तैयार हुआ जिसे हम लोग मयिलादुथुरई के नाम से जानते हैं। और सांबा जम्मू कश्मीर का, जिसके बारे में आप लोगों ने हाल ही में पढ़ ही लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमें दिखाई देगा कौन सा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए सहमति जताई गई है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, अक्षय ऊर्जा, इट मींस द रिन्यूएबल एनर्जीज, इसके हस्तांतरण के लिए, इसके हैंडओवर करने के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया गया मालदीव्स के साथ। मालदीव ध्यान रखते रहेगा जिसकी कैपिटल है माले। और भारत और मालदीव्स के बीच में कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देखिए मालदीव भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में सामने आता है। बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भारत और मालदीव्स ने क्या है, आपस में एक समझौता MOU एक साइन किया है। और इसकी बात की जाए तो अभी COP26 में, COP26 जो अभी हमारा हुआ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी भारत ने ये घोषणा की थी कि 2070 तक हम क्या करेंगे, 2070 तक हम नेट जीरो कर लेंगे। और ब्रिटेन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, ब्रिटेन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वन सन वन वर्ल्ड एंड मतलब इसी से रिलेटेड था, ऑस और वॉग इस तरीके से था आपका, ठीक है, वन ग्रिड लास्ट लिया जाता है, ऑस और वॉग जिसको हम लोग बोलते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस नाम से ब्रिटेन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था जिससे कि ये बोला गया था कि भारत जो है और जितने भी देश हैं मिलकर के क्या है, जो सन एनर्जी है यानी कि जो सोलर एनर्जी है इसको यूटिलाइज करें और इसको यूज़ करें किस चीज़ के लिए, इसको यूज़ करें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज को आगे प्रमोट करने के लिए। और इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया था COP21 में, जिसमें फ्रांस और भारत ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेडक्वार्टर है हमारे गुरुग्राम हरियाणा में। और इसी गुरुग्राम हरियाणा में हमारा क्या है, पहला ग्रीन एटीएम भी स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ध्यान में रखते रहेंगे, ई कुरियन एक्सरसाइज, ये जो है ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है जो कि भारत और मालदीव्स के बीच में होता है। और ऑपरेशन संजीवनी जो है वैक्सीन को सेंड किया गया था कहाँ पे, हमारे मालदीव्स में, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के रोहतांग में निर्मित अटल टनल को हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? और आप सभी को पता है अटल टनल हमारा कहाँ पे है, ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रे के पास है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड जो मिला है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है BRO, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 यानी 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये क्या करता है? जितने भी बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, बॉर्डर पे जितने भी हमारे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, ये कौन करता है? ये करता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। एंड इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और चीज़ों की बात करें तो अभी हाल ही में ये जो मनाली से लाहौल स्पीति तक का क्या है आपका अटल टनल निर्मित किया गया, इसे ही बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, चलिए और किसके द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये IBC यानी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया 28 अप्रैल 2022 को, ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बात करें हिमाचल प्रदेश की तो ई कैबिनेट और ई परिवहन, ई कैबिनेट याद रखेंगे, ई कैबिनेट और ई परिवहन किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो ये सबसे पहले लागू किया गया था हमारे हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और अभी हिमाचल प्रदेश के काजा के बारे में हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन को देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन साफ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको पता है असम में 18 यूनिट्स ओपन करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई थी रतन टाटा जी के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ अभी हाल ही में सारी यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया है और इन यूनिट्स को स्थापित करने के लिए रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, असम वैभव से सम्मानित किया गया। और असम की बारे में अब हम लोग कुछ चीज़ों को बस स्ट्रैटेजिकली के रूप में बस तुरंत तय करेंगे, डील करेंगे, उसके बाद से चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि असम की जो कैपिटल है ये क्या है? ये हमारी दिसपुर है। इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि भारत की जो हमारी बैडमिंटन की काउंसिल है, जिसे हम लोग इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, तो इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष के रूप में कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है। और असम के जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा एंड फिर उसके बाद से ओरंग। ये आपके 5 नेशनल पार्क पहले से हुआ करते थे, 2 अभी हाल ही में जुड़े हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। फिर से ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जिसे हम लोग एक सिंग वाले गैंडे के लिए पॉपुलर मानते हैं, और सैटेलाइट फोन स्थापित सैटेलाइट फोन की यूज को करने वाला भी हाल ही में इकलौता हमारा यही बना हुआ है। कौन सा इकलौता हमारा नेशनल पार्क बना हुआ है? मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, औरंग एंड रायमोना नेशनल पार्क पर्यावरण दिवस के दिन जिसको जो है एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इसको आप ध्यान रखेंगे। 7 नेशनल पार्क के साथ नेशनल पार्क के मामले में तीसरे नंबर पे ये आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले बता दूं अभी हाल ही में जो लास्ट में ये जो आपका यूनिट स्थापित किया गया ये डिब्रूगढ़ में अभी हाल ही में स्थापित किया गया था। और डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया तो डिब्रूगढ़ की मनोहरी गोल्ड टी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का क्या दुनिया का सबसे महंगे चाय के रूप में भी हाल ही में बिका। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है? पोतरोधी संस्करण का मतलब क्या होता है? एंटी शिप वर्जन का अभी हाल ही में प्रयोग किया गया है। किसका? ये जो हमारा ब्रह्मोस है इसका। ब्रह्मोस के बारे में आपको पता है ये रशिया और भारत दोनों के साझा सहयोग से बनकर तैयार हुआ एक मिसाइल है। ठीक है, और इसे क्या बनाया गया है? हमारे भारत और रशिया के द्वारा बनाया गया है। नाम अगर बात की जाए इसका नाम क्या रखा गया? ठीक है, नाम इसका है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है? ब्रह्म एंड ओस, कौन कौन से 2 नामों को मिला करके दिया। देखिए ब्रह्म मतलब जो है ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे भारत की है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे, और ओस यानी कि मॉस्कवा नदी पे। मॉस्कवा नदी कहाँ पे है? ये हमारे रशिया के मॉस्को, जो आपकी कैपिटल देखते हैं ना, रशिया की कैपिटल मॉस्को, ये मॉस्कवा नदी पे है। और उसी मॉस्को से मिल गया आपका मोस एंड ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गया ब्रह्म। तो ब्रह्मोस नाम का ये जो मिसाइल बनाया गया, इसको अभी हाल ही में ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में सामने आता है, और सबसे तेज रफ्तार वाला एक क्रूज मिसाइल जो आपको दिखता है। दुनिया में इससे तेज रफ्तार की कोई भी क्रूज मिसाइल अभी तक नहीं बनी है। क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल इससे बहुत ज़्यादा तेज होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल जो कि सतह के पैरेलली चलती है, ये दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है।
2.8 मैक की स्पीड के साथ ये दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है और इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में इसका सुखोई टेस्ट भी किया था, सुखोई लड़ाकू विमान में लगा करके भी इसका टेस्ट किया था, ठीक है। और अभी हाल ही में इसको एक्सपोर्ट करने की घोषणा की गई थी फिलीपींस को, और फिलीपींस को ही हाल ही में इसको जो है क्या किया गया था, निर्यात करने की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, चाय पीते पीते बात हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में अभी हाल ही में खंजर एक्सरसाइज जो होता है, इसका 9वां संस्करण खंजर 2022 इसको क्या है, आयोजित किया गया था। किर्गिस्तान और भारत के बीच में होने वाले ये एक्सरसाइज है, और किर्गिस्तान के साथ ध्यान रखते रहेगा हमारे मिडिल ईस्ट के जो 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज हमारी आ जाती हैं। इस तरीके से लिख लेते हैं रेड कलर में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज को ध्यान रखते रहेगा, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हमारी दिखाई देती हैं। क्वेश्चन आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इतने पे ही हम लोग रहते हैं, खैर बाद में इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर के तैयार हुआ। तो अभी हाल ही में भारत में लखनऊ के पास रामपुर है उत्तर प्रदेश का, जहां पे भारत का पहला अमृत सरोवर बन के तैयार हुआ। देखिए प्रोजेक्ट 75 एक आप लोगों ने सुना होगा, जिसके तहत अभी हमारे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, या फिर आप ध्यान रखेंगे अमृत महोत्सव। प्रोजेक्ट 75 तो आपका डिफेंस से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। भारत मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के तहत बहुत सारे 75 वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही भारत में 75 ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या है, जल संचय का स्थान हो सकता था और वो खंडहर पड़े थे, उनको फिर से रेनोवेट कर रहा है और उनको फिर से आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। इसी बीच सबसे पहला जो अमृत सरोवर है ये बन के तैयार हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर में, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। मोरबी गुजरात के बारे में बात की जाए तो अभी हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ये बनके तैयार हुई मोरबी गुजरात में, और तेलंगाना के हैदराबाद में अभी हाल ही में क्या है, रामानुजाचार्य की मूर्ति बनके तैयार हुई। एक बात ध्यान में रखते रहिएगा, मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ाए थे लगभग मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी में पूछा हुआ था। यूपीएससी के आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए, मेरे जितने पीछे से आपके पढ़ाई हुए चीज़ें चली आ रही हैं उसको एक बार रिलेट कीजिए। मैक्सिमम चीज़ों को आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको रिलेट करता हूँ, जैसे गुच्छी मशरूम वाली चीज़ हो गई, ये आपके हैदराबाद के जो रामानुजाचार्य की मूर्ति हो गई, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया था मैंने, और हमेशा बार बार याद कराया है ताकि वो चीज़ें किसी भी तरीके से दिमाग से हटे ना, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रामपुर उत्तर प्रदेश की बात हो गई, और उत्तर प्रदेश का मैप भी आप लोग देख लेंगे तुरंत, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, बट इसको बहुत ज़्यादा डील नहीं करना है, बस यही ध्यान रखते रहिएगा कैपिटल लखनऊ है, सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ। इसका आयोजन अभी हाल ही में फिलीपींस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में हाल ही में इसका आयोजन हुआ था बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की। और अभी बात की जाए तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और मनीला में हेडक्वार्टर किसका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसे हम एडीबी के रूप में जानते हैं। टोटल इसके 68 मेंबर्स हैं, और 68वां मेंबर कौन बना है अभी हाल ही में, नीयू बना है। और अशोक लवासा जो भारतीय मूल के हैं वो अभी हाल ही में इसके क्या है, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बात ध्यान रखते रहिएगा, अभी मंगोलिया में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। उसके बाद बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2022 अभी आयोजित होगा। और अभी जापान की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक हमारा कहाँ पे, जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस को ही हम लोग अभी हाल ही में क्या सप्लाई करने वाले हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अभ्यास लॉक सील 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, हमारे एस्टोनिया में। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये कहाँ से रिलेटेड है हमारे, ये सब रिलेटेड है हमारी बाल्टिक कंट्रीज से, ध्यान रखते रहेगा। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे। और बात की गई है यहाँ पे किसकी, लॉक सील्ड, ये किसके द्वारा किया गया, तो ये नाटो के द्वारा किया गया। एक साइबर सिक्योरिटी
सेफ्टी से अवेयर रहने के लिए किया जाने वाला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य में हाल ही में गाय के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई? ये अभी स्टार्ट किया गया असम में। देखिए आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था गायों के लिए, आवारा पशुओं के लिए। फिर उसके बाद से तमिलनाडु में क्या किया गया, हमारे आवारा पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा की गई। आंध्र प्रदेश में भी किस चीज़ के लिए, गायों के लिए सुविधा की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी गायों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा की गई थी। लेकिन असम की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा राज्य जहाँ पे क्या है, गायों के लिए विशेष एम्बुलेंस की सुविधा भी हाल ही में बन के तैयार हुई, ये हमारा असम है, ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का आंसर दीजिए पर आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हमारा मैक्स वर्स्टेपन। कौन सा? मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने अभी हाल ही में क्या जीता है, इन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनको हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ये बन गया है आगरा। इस वजह से इसको इस तरीके से बनाया गया, बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, इसका आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। देखिए जैसे कि कई सारे घरों से क्या है, जब पानी निकलता है तो वो ऊंचाई पे होने की वजह से, यानी कि पानी जहाँ पे जा रहा है वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं गहराई पे चला जाता है, और जो ड्रेनेज की व्यवस्था है ये ज़्यादा गहराई पे होने की वजह ऊपर हो जाता है। तो जब ऊपर नीचे का ये कॉन्सेप्ट होता है तो पानी सही तरीके से ढाल नहीं पाता है और सही जगह पर जा नहीं पाता है। उसके लिए यहाँ पे एक वैक्यूम सिस्टम लगाया गया है ताकि ढाल की जगह से भी क्या है, नीचे से भी ऊपर पानी खींचा जा सके। इन चीज़ों के लिए वैक्यूम सिस्टम लगाया गया है ताकि मशीन की यूज़ करके, वैक्यूम को यूज़ करके जितने भी पानी इधर उधर जमा हो रहा है उन सारे पानियों को भी ऊपर खींचा जा सके और आकर के स्टोर किया जा सके। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दूसरी बार NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह है हमारे विजय सांपला, जिसे दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इसी तरीके से रेखा शर्मा क्या है, हमारी महिला आयोग के भी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इकबाल सिंह लालपुरा क्या है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हर्ष कुमार कौन है, तो ये हमारे NCST के अध्यक्ष के रूप में प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? ये जीता है हमारे देवदत्त चक्रवर्ती ने। ये पेंटिंग उन्होंने बनाई है जिसे ओवरऑल विनर के रूप में माना गया है। इसका नाम है कबाबियाना। ठीक है, इसमें क्या है, एक जो रेडी पटरी वाला जो मतलब बनाने वाला कबाब के मतलब एक तरीके से कबाब बनाने वाला व्यक्ति है, जो कि क्या है तंदूर पे धुएं के बीच में क्या कर रहा है, कबाब को बना रहा है, और इसको जो है बेस्ट पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अभी आपने देखा मैक्स वर्स्टेपन को क्या दिया गया था, हमारे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में 2022 का प्रोवाइड किया गया था। लेकिन जब लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड बात करेंगे तो ये हैं एलन थॉम्सन हेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नाओमी ओसाका की बात की जाए तो सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी। सेरेना विलियम्स की बात की जाए तो ये जो है हमारी जो दूसरी सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला, और तीसरी जो है वीनस विलियम्स हो जाती हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। इसके बाद सिमोन बाइल्स आती हैं चौथे नंबर पे सर्वाधिक कमाई करने वाली जो हमारी एथलीट हैं, जो कि क्या है टाइम मैगजीन के द्वारा अभी हाल ही में क्या चुनी गई थी, एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था हमारा क्या 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था, जिसे लेबर डे 2022 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर। देखिए 2022 का जो थीम है, ये थीम क्या है, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ये पिछली बार की थीम को इस बार भी रख दिया गया है, कोई नई थीम यहाँ पे नहीं थी, ये ध्यान रखते रहेगा। नेक्स्ट हाल ही में 1 मई किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र, इनकी स्थापना दिवस हमारी 1 मई को मनाई जाती है, जस्ट बिकॉज 1960 में भाषाई आधार पर गठित होने वाले ये दूसरे 2 राज्य से हैं। सबसे पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी प्रदान दी है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ही ने अभी हाल ही में परियोजना को मंजूरी दी होगी। यहाँ पे जीन्स को करेक्ट किया जाएगा इस तरीके से, क्या है बहुत सारे जो विलुप्ति के कगार पे आने वाले पेड़ पौधे या फिर जानवर हैं, इनके जीन्स को सिक्योर करके आगे के लिए सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी मंत्रियों एवं लोक सेवकों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया गया है? ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? और भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं BS राजू, ध्यान रखते रहिएगा। भारतीय सेना के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष, सबसे पहले तो CDS की बात की जाए, CDS कौन थे, विपिन रावत। विपिन रावत की क्या है
M17 V5 हेलीकॉप्टर में तमिलनाडु में हादसे के दौरान मौत हो गई। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में उनकी शहादत हो गई, ध्यान रखते रहेंगे। उसके बाद से CDS का पद किसको मिल गया? ये मिल गया MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को। और मनोज मुकुंद नरवणे जी क्या बन गए? हमारे CDS बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। और उसके बाद से जो आर्मी चीफ है, ये पद किसको मिल गया? ये मिल गया मनोज पांडे को जी, ठीक है, मनोज पांडे जी को। और मनोज पांडे जी जो क्या थे, ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे, उप अध्यक्ष जिनको हम लोग बोलते हैं, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और उस पद को किसने पाया? ये पाया BS राजू ने, जिनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट अभी हाल ही में कर दिया गया? तो देखिए, मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, ये राजस्थान से रिलेटेड है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं, उसको मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार रिपीट कर लेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में चारुदत्त मिश्रा ने जीता है, विटली गोल्ड पुरस्कार 2022। ध्यान रखते रहेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे नामों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि एशिया के हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इनको हाल ही में ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है, ध्यान में रख सकते हैं। स्नो लियोपार्ड, आपसे एक क्वेश्चन है, स्नो लियोपार्ड किस राज्य का राजकीय पशु है? ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी लद्दाख ने भी हाल ही में राजकीय पशु के रूप में स्नो लियोपार्ड को ही घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, और राजकीय पक्षी के रूप में क्या है? ब्लैक क्रेन, जो मतलब ब्लैक नेक्ड क्रेन है, यानी काली गर्दन वाला जो सारस है, इसको भी हाल ही में राजकीय पशु के रूप में, पक्षी के रूप में घोषित किया है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, तो पहला टैक्सी फ्लाइंग अर्बन एयर वन ये वर्टीपोर्ट बनाया गया है कहाँ पे? हमारे इंग्लैंड में बनाया गया है। यानी कि उड़ने वाली जो टैक्सीज होती हैं, इनके लिए विशेष एयरपोर्ट टाइप की जो व्यवस्था है, ये की गई है इंग्लैंड में। इंग्लैंड किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है, ध्यान रखते रहेंगे। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड, ये चारों मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम हमारे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? ये है हमारे कहाँ पे? ये हमारे ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश दिखाई देता है, जिससे कि मात्र 2 देश सीमा साझा नहीं करते हैं साउथ अमेरिका के। कौन से? एक है हमारा चिली और दूसरा कौन है? हमारा इक्वेडोर। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। जो हमारे संसार के फेफड़े कहे जाते हैं, ये होते हैं अमेज़न के जंगल, और अमेज़न के जंगल किस देश में स्थित हैं? ये स्थित है हमारे ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? IWF जूनियर विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन बनी है? ये अभी हाल ही में पहली बार हर्षदा शरद गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। भारत ने पहली बार क्या है? IWF जूनियर विश्व भारत्तोलन चैंपियन में पहली बार क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है क्या? ये ध्यान में रखते रहेंगे, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ग्रीस में आयोजित किया गया था। ग्रीस आपके सामने मैप में दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया था? और आयुष्मान भारत मिशन के तहत आयुष्मान भारत दिवस हमारा क्या है? 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये मैंने आपको पढ़ाया था। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 3 मई को मनाया जाता है। और नॉर्वे इसमें क्या है? फर्स्ट पे रहा था, ध्यान रखते रहेंगे। नॉर्वे और इसके साथ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिर फिनलैंड और आइसलैंड, ये सारे देश मिला करके नॉर्डिक कंट्रीज हमारी कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्सेस मिल जाएंगे। इंडेक्सेस यहाँ पे नहीं है, इंडेक्सेस थोड़ी देर बाद है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सॉरी, इंडेक्सेस हमारे थोड़े से बाद में कुछ क्वेश्चंस में दिखाई देंगे, कुछ पीपीटी में गड़बड़ी होगी, बट उसको हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट नंबर पे था नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे हमारा स्वीडन था। भारत की पोजीशन की बात की जाए तो पिछली बार 142वीं पोजीशन के साथ ही इस बार 8 स्टेज नीचे आकर के भारत ने 150वां स्थान अपना हाल ही में बनाया है, ठीक है। आगे हमारी पीपीटी भी पूरी तरीके से चल रही है। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसी तरीके से फर्स्ट नंबर पे कौन आया था? नॉर्वे आया था। भारत की पोजीशन 46 थी। इसके बाद से करप्शन इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क आया था। भारत की पोजीशन इसमें 85 थी। इसके बाद बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में, ये जो इंडेक्स जारी की गई थी, स्वीडन इसमें फर्स्ट पे था। भारत की पोजीशन 87 थी। और फिर उसके बाद से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे था। भारत की पोजीशन इसमें 136 थी। इसके बाद बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो इसमें जो है फिर आइसलैंड फर्स्ट पे था और भारत की पोजीशन 135वीं थी। और लास्ट पे कौन आता है? हमारा सीरिया आता है, ध्यान रखते रहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है खुशहाली सूचकांक, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये किस देश के द्वारा प्रपोजल दिया गया था? किस देश के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाए, मतलब किस देश के प्रपोजल पे ये भी सूचकांक एक लाया गया था? ये था हमारा कौन सा? भूटान, ध्यान रखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माँ तुझे प्रणाम योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये अभी हाल ही में से मध्य प्रदेश से संबंधित है। जो भी हमारे युवा और युवतियां हैं इनमें से क्या है, कई लोगों को छांट करके फिर उसके बाद से इनको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उससे संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ से रूबरू कराया जाता है और इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए इनको क्या है, मोटिवेट किया जाता है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जिसकी कैपिटल क्या है आपका, भोपाल है, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हमारे केवड़िया में किया गया। देखिए स्वास्थ्य की बात की गई है और केवड़िया क्या है, इसको पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। गुजरात के केवड़िया में ही पंचमूली झील है और उस पंचमूली झील के पास ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसे हम लोग क्या है, वल्लभ भाई पटेल की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, इसके नाम से ये पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ये जीता है हमारे केरल ने। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है और इसको अभी हाल ही में किसने जीता है? केरल ने जीता है। इसी तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये किसने जीता था? तमिलनाडु ने जीता था। और विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो ये जीता था हिमाचल प्रदेश ने। और एक और ट्रॉफी है जिसे हम लोग डूरंड ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, ये हमारे गोवा ने जीता था। ये आप कुछ चीज़ों को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या नाम से लॉन्च किया गया है? ये हमारे टाटा मोटर्स के द्वारा अविन्या नाम की सबसे शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में इसको क्या है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? अविन्या। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर, ध्यान रखिएगा अविन्या जो है ये पूरी तरीके से जो टेस्ला की कंपनी है, टेस्ला कार्स जो हैं उसको टक्कर देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है हमारे तरुण कपूर, जिनको प्रधानमंत्री के क्या है, एक सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम लोग और नामों को देखें तो माधवी पुरीबुच हमारी सेबी की प्रेजेंट टाइम में क्या है, पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सुमन के बेरी की बात की जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। वीएम क्वात्रा हमारे क्या है, नए विदेश सचिव चुने गए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको पता है एथेनॉल को बहुत ज़्यादा इंडिया प्रमोट कर रहा है और बिहार में इसी क्रम में अभी हाल ही में क्या है, हमारा सबसे पहला मोटे अनाज यानी कि जो हमारे मोटे अनाज होते हैं इससे संचालित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? कि हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित एक योजना है। मितान का मतलब मित्रता होती है और इससे रिलेटेड एक योजना को भी हाल ही में क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। ये ध्यान रखते रहेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जिसके अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, भूपेश भाई बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए छत्तीसगढ़ का तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इन दोनों को कंबाइनली मिला करके हमारा 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखते रहेंगे कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं इसे, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है हमारी संगीता सिंह, नाम याद रखते रहिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधवी पुरीबुच के बारे में मैंने बताया जो कि सेबी के अध्यक्षा हैं। सोमा मंडल की बात की जाए तो ये हमारी कौन सी, ये हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम सेल कहते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। श्यामला गणेश क्या हैं, इनको जो हम बोलते हैं एक तरीके से राइजिंग सन, जिसको जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे हम ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, ये पुरस्कार दिया गया था हमारी श्यामला गणेश को जो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया गया? ये मनाया जाता है हमारा 5 मई को, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो है ये फर्स्ट नंबर पर रहा। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इसको आयोजित किया गया था। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जीवला नामक की एक विशेष ऋण की सुविधा प्रारंभ की गई है? ये शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। इसके तहत होगा क्या, जो भी लोग जेल में बंद हैं, जैसे यहाँ की यरवड़ा एक जेल है, यहाँ पे जितने भी लोग बंद हैं उनके लिए लोन की एक व्यवस्था कराई गई है जो कि लोन ले सकते हैं, फिर उसके रिलेटेड उसकी चीज़ों को क्या है फिर से क्या कर सकते हैं, उसको लोन को पे बैक कर सकते हैं, ताकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, घर वालों के लिए लोन लेके कुछ नया काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें आपको सामने हैं।
भारत और किस देश के मध्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया? ये भारत और जर्मनी के बीच लिया गया फैसला है। भारत और जर्मनी ने अभी हाल ही में घोषणा दिया है, क्या किसी घोषणा की है, तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स को गठित करने के लिए एक MOU इन्होंने साइन किया है। और इसके तहत होगा क्या, इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, एक टास्क फोर्स गठित करेंगे जो कि हाइड्रोजन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप जर्मनी को देख सकते हैं मैप में, जो कि आपको इस जगह पे कुछ दिखाई देगी। बर्लिन इसकी कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन सी टीम विश्व की सर्वश्रेष्ठ T20 यानी 2020 टीम बनी है? ये टीम है हमारी इंडिया, जो कि भारत की मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम के रूप में बनी है, ध्यान रखेंगे। नंबर 1 टीम यानी कि इंडिया टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में भारत का 100वां स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? ये बन गया है हमारा कौन सा, ये बन गया है ओपन, OPEN। और टोटल भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनीज कंप्लीट हो गई हैं, ध्यान रखते रहेंगे। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन है? ये हमारा CSK है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स है। अनअकैडमी की बात की जाए तो ये और बैजूस, ये दोनों क्या है, ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कौन से हैं, यूनिकॉर्न्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित नई रेपो रेट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे इकोनॉमिकली बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 40 पॉइंट्स बढ़ा करके 4.40 हमारी नई रेपो रेट को घोषित कर दिया गया है RBI के द्वारा। RBI के प्रेजेंट टाइम में क्या है, RBI के प्रेजेंट टाइम में हमारे जो गवर्नर हैं इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, नाम याद रखते रहेंगे। और कुछ और चीज़ें आपको बता दूं, RBI जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो GST संग्रह के मामले में क्या है, GST संग्रह में नहीं, GST संग्रह में तो हमारा ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन GST संग्रह में वृद्धि के मामले में डेवलपमेंट किसमें ज़्यादा हुई है, ये संग्रह की वृद्धि के बारे में हमारा अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी इंडिगो, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये बनाए गए हमारे कौन से, वेंकट रमणी सुमंत्रन, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जिसे हम ट्राई हॉप के रूप में जानते हैं, ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? ये हमारी ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं यानी जनजातियाँ, उनके लिए मेडिसिन की सुविधा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे जो है ओडिशा की गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था शुरू की गई है, जिसे हम लोग ट्राई हॉप प्रोजेक्ट के रूप में जानते हैं, जिसे आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला के रूप में अभी स्टार्टिंग की गई है। फुल फॉर्म की बात की जाए तो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के रूप में इसको जाना जाता है। और यही ओडिशा है जो GST कलेक्शन में फर्स्ट पे था, अमृत मिशन के एग्जीक्यूशन में भी फर्स्ट नंबर पे था, और मिशन इंद्रधनुष के भी एग्जीक्यूशन में ये फर्स्ट नंबर पे था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष इसरो अपना शुक्रयान मिशन लॉन्च करेगा? तो देखिए 2024 में इसरो ने घोषणा की है कि क्या करेगा, ये घोषणा की है कि इसने शुक्रयान लॉन्च करना है। और शुक्रयान के तहत क्या है, ये शुक्र पर अपना एक तरीके से मतलब शुक्र पे क्या भेजेगा, अपना एक सैटेलाइट भेजेगा, ये ध्यान रखते रहेंगे। अपनी एक मिसाइल को भेजा जाएगा, रॉकेट को भेजा जाएगा एक तरीके से, क्या करने के लिए, शुक्र पे जाने वाला दुनिया का 5वां देश भी भारत बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं अपने इसरो की बात कर लेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, देखिए कौन सा, अमेरिका, रूस, इसके बाद से आपका यूरोपियन यूनियन आ जाता है, और फिर हमारा क्या आ जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद जापान। ये 4 देश हैं जिन्होंने क्या है, शुक्र पे अपने मिशंस भेजे थे। लेकिन अभी चाइना ने नहीं भेजा, लेकिन क्या है, भारत ने भेजने की घोषणा कर दी है, तो 5वां देश हो जाएगा शुक्र पे अपने मिशन को भेजने वाला। ठीक है, इसरो की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 में स्थापना होती है इसकी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और S सोमनाथ इसके क्या है, प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, ध्यान रखते रहेंगे। शुक्र की पोजीशन आप देख लेंगे, दूसरे नंबर पर पड़ता है सूर्य से दूरी के क्रम में, और पृथ्वी से क्या है, सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। अगला, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं हमारे संजीव कपूर, जिनकी इमेज आप ध्यान से देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाने से पहले इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, जिसकी स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि 1932 में स्थापना होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स की। अगला है,
हाल ही में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो देखिए, तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क अभी हाल ही में चलाया गया है। और जो हमारे तस्करी के अलावा मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन आहट चलाया गया था। इसके अलावा जो हमारे सामान गायब होते हैं उनको वापस से ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन? ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। और एक ऑपरेशन कवच चलाया गया था ताकि ब्रेक फेल होने के बाद भी या फिर दो ट्रेन किसी भी तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए, इसके लिए ऑपरेशन कवच चलाया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में आयोजित भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी की थी डेनमार्क ने, जिसको मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था। भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये कंट्रीज है हमारी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में वनों की स्थिति के लिए द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये इटली में है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले जान लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि क्या है? फूड और सिक्योरिटी के बारे में सबको अवेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ये सारे रैंक्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं, इसको एक बार आप फिर से रिलेट कर लेंगे, जो कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज के रैंक्स को डिफाइन करता है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में चुना गया है? यह है हमारा भारत, जिसको कि फ्रांस में क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल के रूप में क्या है? इसको कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में के तौर में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पुल व्हाइट ड्रैगन खोला गया है? कैसा पुल? शीशे का पुल, सबसे लंबा कांच का पुल व्हाइट ड्रैगन, इसको हाल ही में खोला गया है। ये हमारा देश है वियतनाम, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल अभी हाल ही में फिर से ओपन, मतलब इसको क्या है? ओपन कर दिया गया है बना करके। सबसे पहला कांच का पुल कहां पे लगाया गया था? ये हमारा चाइना में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी मींस कोस्ट गार्ड, इसको कहां पे कमीशन किया है? तो अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया है कोच्चि में, ध्यान रखते रहेंगे। ये क्या है? एक एयर स्क्वाड्रन है जो कि हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है, लाइट हेलीकॉप्टर के रूप में इसको जाना जाता है, LMV, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड को ध्यान रखते रहेंगे, 1970 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर अभी इसकी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्टों के अनुसार 2020 में किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात एट बर्थ दर्ज किया गया? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है हमारा, ये पाया जाता है कहाँ पे? ये हमारे साउथ इंडियन कंट्रीज में ज़्यादा सही से पाया जाता है और केरल इसमें फर्स्ट पे रहता है। लेकिन जब एट बर्थ की बात की जाए कि जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया, तो ये हमारा हो जाता है लद्दाख, ध्यान रखते रहिएगा, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। 1140 यहाँ पे पाया गया लिंगानुपात और इसके तहत ये फर्स्ट नंबर पे रहा, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे रहा और अंडमान निकोबार 984 के साथ तीसरे पे और चौथे पे हमारा मणिपुर, हालांकि मणिपुर लास्ट पे रहा, सबसे लास्ट कौन सा? मणिपुर, जो कि 880 के साथ रहा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस देश में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया गया है? ऑफ कोर्स ये अफगानिस्तान है, जहां पे महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना हाल ही में बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएससी में, कौन सा देश है जो कि सीमा साझा नहीं करता है हमारे अफगानिस्तान से? तो ये था हमारा कजाकिस्तान, ध्यान रखते रहेंगे, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान, इसी में से कुछ, क्योंकि आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी क्या है? सीमा साझा करते हैं हमारे अफगानिस्तान से। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार समझाता था आपको, अफगानिस्तान की बाउंड्रीज को याद करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैंने कई बार बोला था और यूपीएससी ने आखिर ये पूछ ही लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया जाता है हमारा 8 मई को, ध्यान रखते रहेंगे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब, ये कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। और तेलंगाना की कैपिटल इसमें क्या है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, यानी कि केमिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? ये थे हमारे कहाँ के? श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद रणनील विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते, ध्यान रखते रहेगा, भारतीय मूल की हैं और पहली ऐसी भारतीय महिला बनी हैं जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची 5 पर्वत चोटियों को क्या कर लिया है? फतह कर लिया है, जिसमें से माउंट एवरेस्ट, माउंट लाओत्से एंड माउंट किलिमंजारो, माउंट मकाऊ एंड माउंट अन्नपूर्णा, ये 5 शामिल हैं।
नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक यानी कि 26 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये हमारे कामिरीता शेरपा हैं, जो कि कहाँ से, नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? और ये फ्रांस की कंपनी के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया है, ध्यान रखते रहेंगे। एयरस्टॉर्म कंपनी है, इसके द्वारा इसको हाल ही में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, नेथन्ना बीमा योजना हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ की गई? ये योजना हाल ही में प्रारंभ की गई है तेलंगाना में। किसके लिए? किसानों के लिए बीमा योजना है, ध्यान रखते रहेंगे। तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? तो घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला जो इलेक्ट्रिक पोत है, ये अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाने की जिम्मेदारी ली है। ये इसको बना करके पूरी तरीके से क्या करेगा, तैयार कर देगा। इसके अलावा मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में क्या है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को तैयार किया है, जिसमें से कौन कौन से हैं, करंज, कलवरी, खंडेरी और इसके बाद कौन सी है, आईएनएस वेला, वगशीर और वागीर। ये 6 को आप ध्यान रखते रहेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंज, कलवरी, खंडेरी एंड वेला, वागीर, वगशीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ। हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हमारे पुष्प कुमार जोशी, ध्यान रखते रहेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सौर क्षमता के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने के मामले में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है और एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में भी फर्स्ट नंबर पे हमारा राजस्थान आया था। चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। ये होने वाला था हमारा कौन सा, ये हमारा होने वाला था 2022 में, लेकिन इसको 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले बायोगैस संचालित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? देखिए, बायोगैस पे भी बेस्ड हमारा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित कर दिया गया है। और आपने यूपीएससी को देखा था, पर्यावरण पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे। यूपीपीसीएस से भी ऐसी उम्मीद करके चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे ई व्हीकल्स वगैरह अक्सर पूछे जाएंगे। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? ये हमारा हरियाणा पे संबंधित, हरियाणा का जो हिसार जिला है, यहाँ का एक क्या है, राखीगढ़ी एक हड़प्पा स्थल है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे अभी हाल ही में क्या है, 5000 पुराना आभूषण का कारखाना पाया गया है और सर्वाधिक मॉडर्न बस्ती अपने समय की यहाँ पे पाई गई है, 5 वर्ष पुरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? एंड द आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा जो आसानी चक्रवात आया है, इसका नामकरण हाल ही में किया गया था। पूरी डिटेल्स को आप लोग देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं अपकमिंग और बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में। हाल ही में सरकारी स्कूलों में ब्रेकफास्ट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हमारा तमिलनाडु, जो कि मिड डे मील के अलावा जो हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसको भी हाल ही में प्रोवाइड करने की बात कही गई है हमारे तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश में हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ये पहला मामला आया था यूके में सबसे पहले सामने, और इसके बाद से देखा गया कि नाइजीरिया से ये उठ करके क्या है, मंकी पॉक्स का मामला पहली बार यूके में आ गया है। और इसके बाद से इसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स जारी किए गए और अमेरिका ने और WHO ने, दोनों ने देश को एक तरीके से चेताया है कि दुनिया में ये एक तरीके का अगला कोविड-19 के रूप में उभरने वाला महामारी हो सकता है, तो इससे सचेत रहें। खैर, नेक्स्ट है, महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 प्रारंभ की है? ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, देखिए इसके साथ होगा क्या, जेई और नीट की तैयारी करने वाली जो बच्चियां हैं या फिर जो भी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बड़े कॉलेजेस में जाना चाहती हैं, उनका पूरा फीस का खर्च राज्य गवर्नमेंट उठाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बहुत सारे गांवों में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गई है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत की सबसे महंगी क्या है, एक कंपनी के रूप में ये उभर करके सामने आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया? इसकी स्टार्टिंग हुई हमारे टर्की में, ध्यान रखते रहेगा, टर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा, और इसके बारे में और सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। किस राज्य ने पौमई नागा क्षेत्र को हाल ही में ड्रग फ्री जोन घोषित किया है? ये है हमारा कहाँ का, ये मणिपुर का पौमई नागा क्षेत्र है। और यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, इन लोगों ने खुद आकर के क्या है, पौमई एक जनजाति है, इन्होंने आकर के खुद ही कहा है कि क्या है, हम लोग यहाँ पे
जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उसके उत्पादन को पूरी तरीके से रोक लगाएंगे और उन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा रोकेंगे। ठीक है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 द्वारा कितने भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? ये हमारे 4 भारतीय पत्रकार हैं जिनका इमेज आप देख सकते हैं। इनके नाम क्या हैं? दानिश सिद्दीकी, इसके बाद अदनान अबीदी, इसके बाद आपका सन्ना इरशाद मट्टू एंड फिर अमित दवे, ये 4 लोग आ जाते हैं। ठीक है। कोविड-19 के टाइम में इन्होंने बेस्ट फोटोग्राफी की थी, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था हमारे 12 मई को। हाल ही में नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ये हमारा दक्षिण कोरिया बन गया है। साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। हाल ही में थॉमस कप व उबर कप 2022 टूर्नामेंट कहां पर प्रारंभ किया गया? देखिए वो दक्षिण एशियाई नहीं था, एशियाई देश था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। थॉमस कप और उबर कप आयोजित किया गया कहां पे? हमारे थाईलैंड में, ध्यान रखते रहेंगे। थाईलैंड की जो कैपिटल है आपकी बैंकॉक, वहां पे इसको हाल ही में आयोजित किया गया था। और विजेता कौन है ये हम लोग आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। भारत के किस राज्य में टोमेटो फ्लू के पहले मामले दर्ज किए गए? ये हमारा केरला है, ध्यान रखते रहेंगे। टोमेटो फ्लू के पहले मामले अभी हाल ही में यहाँ देखे गए। और हाल ही में हांगकांग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनाए गए? ये बनाए गए हमारे जॉन ली, नाम याद रखते रहिएगा। और इनको फोटो में भी देख सकते हैं। हांगकांग आपके सामने इमेज में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे चाइना के पास में पूरी तरीके से पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो पहले उप चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? देखिए अभी तक E10 आ रहा था, यानी एथेनॉल 10%, मेथनॉल को भी अब यूज़ किया जा रहा है 15% तक, और ये किया है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, IOC के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ये थे हमारे बालकृष्ण दोषी, और इनको क्या है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन का जो है, यूके का, इसके द्वारा भी हाल ही में इनको सम्मान दिया गया है। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ये किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? ये होंगे हमारे फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, जिनकी इमेज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। निम्न में से कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में चुनी गई? ये हमारी कैटलिन नोवाक, जिनको कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसी के साथ हमारी स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपिटोवा, फिनलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति सना मरीन एंड एस्टोनिया की पहली महिला राष्ट्रपति काजा कलास हाल ही में चुनी गई हैं। ठीक है। ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग किसकी, ये हमारी जो हंगरी है इसकी पूरी लोकेशन को आप लोग मैप में देख सकते हैं। हाल ही में रेलटेल द्वारा कितने रेलवे स्टेशन पर PM वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना प्रारंभ की गई? ये टोटल 100 जो हमारे क्या है नेटवर्क वाले एरियाज हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे फ्री वाईफाई की योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ये थे हमारे रनिल विक्रमसिंघे, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान, इनका हाल ही में निधन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UAE के ये क्या थे, राष्ट्रपति थे, और इनके बाद इनके बेटे जो हैं, चौथे बेटे जो हैं, इनको बना दिया गया क्या, यहाँ का राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस स्थान पर 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी गई? ये राखीगढ़ी है, जो कि हमारे हरियाणा के हिसार जिले में पाई जाती है। खबरों में रही सावा झील किस देश में स्थित आर्द्रभूमि है? ये हमारी इराक की आर्द्रभूमि है, जो देख सकते हैं आप लोग 2017 में इस तरीके से दिखाई देती थी सैटेलाइट से, और 2022 में ये पोजीशन हो गई है, पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसके लिए कंसर्न जारी किए गए हैं, और इसको आप लोग इराक को देख सकते हैं हमारे पूरे मैप में, जो आपके सामने इस जगह पे दिखाई देता है। ठीक है। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की गई? ये आया अभी हाल ही में उत्तर कोरिया में, और उत्तर कोरिया में इसके बाद से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी किम जोंग उन के द्वारा। हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? ये एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब की जो कंपनी है, इसको बना दिया गया है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, किस देश ने हाल ही में पहली बार थॉमस कप जीता है? ये हमारा भारत, जिसने पहली बार थॉमस कप जीता है और इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। इसी के साथ उबर कप जो है, ये दक्षिण कोरिया ने जीता है, चीन को हरा करके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है 15 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित महिला हॉकी एशियन कप 2022 कौन सा देश शीर्ष पे रहा था? इसमें रहा था हमारा जापान शीर्ष पे। ठीक है। नेक्स्ट आपका शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मैंने बताया आपको, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के चौथे बेटे यही हैं जो UAE के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च किया है? ये थे हमारे ओम बिड़ला, जो कि अपने ही निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा से कलम वेबसाइट को लॉन्च किया इन्होंने। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट्स की सूची में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? ये रहे हमारे लियोनेल मेसी।
नेक्स्ट है मणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ध्यान रखते रहेगा। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाल ही में चारा उत्पादकों के लिए चारा बीजय योजना, ये कहां पे किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये राज्य सरकार हमारी है हरियाणा, जिनके द्वारा चारा बीजय योजना हाल ही में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है हाल ही में भारत टैप नाम की पहल जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये स्टार्ट की गई हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। और एयर इंडिया विमानन कंपनी के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं हमारे कैंपबेल विल्सन, जिनकी इमेज आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है केंद्र सरकार के द्वारा नए उत्पादन अनुमान के बाद किस फसल के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, तो गेहूं के निर्यात पर हम लोगों ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है, और 1 जून से चीनी के भी निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। और हाल ही में बिटकॉइन को मान्यता प्रदान करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का अभी हाल ही में जो सफल परीक्षण किया गया है, ये किया गया है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये हमारे राजस्थान का क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी राव नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिनलैंड के विद्युत आपूर्ति पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, वजह बताई गई है इन्होंने पेमेंट नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो मुख्तार अब्बास नकवी इनके द्वारा किया गया, ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिभाग किया, ये थे हमारे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वर्चुअल सम्मेलन जो कोविड-19 का हुआ वैश्विक स्तर पे इसमें पूरी तरीके से सम्मेलन में भाग लिया। किस राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। और किस राज्य में ई अधिगम योजना को प्रारंभ किया गया, यह है हमारा हरियाणा, जहां पे ई अधिगम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीखने की ई लर्निंग एक तरीके से ये योजना है, इसको स्टार्ट किया गया। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, ये जीता है फ्रैंक विल्जेक ने, जिनकी इमेज आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे सामने है हाल ही में नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बनाया गया, ये बनाया गया नवीन श्रीवास्तव वीएम क्वात्रा की जगह पे, क्योंकि वीएम क्वात्रा को क्या बना दिया गया, हमारा विदेश सचिव बना दिया गया। और शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, जो कि अफ्रीका में हमें दिखाई देता है। सोमालिया ध्यान रखते रहेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दिखाई देगा। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये थे हमारे निधि छिब्बर, ध्यान रखते रहेगा, निधि छिब्बर। ठीक है, और सीबीआईटी के इसी तरीके से हमारे जो नए अध्यक्ष हैं ये हमारे विवेक जौहरी हैं। किन 2 भारतीय स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण अभी हाल ही में किया गया, ये सूरत और उदयगिरी हैं, और इनका जलावतरण पहली बार 2 स्वदेशी निर्मित जो हमारे युद्धपोत हैं इनको भी हाल ही में उतारा गया था। इसी के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत जो हमारी 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी थी, क्या नाम, करंज, खंडेरी, कलवरी, वेला बगीर और वागसीर, ये किसके द्वारा, मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनका जलावतरण किया गया था। अन्ना कवाले दुबा, ये किस देश से संबंधित है, जिसे हाल ही में ग्लोबल नर्सिंग का अवार्ड प्रदान किया गया, ये हमारी केन्या से रिलेटेड है, ध्यान रखते रहेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में इन्हें चुना गया था। हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये थे हमारे SS मुंद्रा, जिनकी इमेज आप ध्यान में रख सकते हैं। और इटालियन ओपन 2021 महिला एकल टेनिस का खिताब ये जीता था इगा स्विएटेक ने, जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बनी हमारी एलिजाबेथ बोर्न। और फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन थे, हालांकि वही राष्ट्रपति दोबारा से बन गए, जिन्हें हम लोग किस नाम से, जिन्हें हम लोग जानते हैं किस नाम से, ये आप लोग बताएंगे थोड़ी चीजें। फ्रांस के नए इमैनुअल मैक्रो, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो जीएसटी पंजीकरण सर्वाधिक हुआ हमारे महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे इसमें रहा है। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश ने हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए अपनी रुचि प्रकट की है, ये था हमारा उपरोक्त दोनों यानी फिनलैंड और स्वीडन। इसी वजह से ये क्या है, रशिया के दुश्मन के रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाटो से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में, ये ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में ये 15 है XV15 विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई, ये मेजबानी की गई हमारे दक्षिण कोरिया के द्वारा। ये क्या है, विश्व वानिकी कांग्रेस, यानी कि विश्व लेवल पे वनों के लिए अवेयरनेस को फैलाने का काम ये करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये मनाया जाता है हमारा 18 मई को प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, OICA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है, तो जर्मनी को पीछे छोड़ के ये 1st नंबर पे आ गया है। फर्स्ट पे आपका चाइना था, फिर USA, फिर जापान एंड लास्टली आपका जर्मनी आ गया है, ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, ठीक है। हाल ही में अनिल बैजल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनिल बैजल कहाँ के? दिल्ली के हमारे उपराज्यपाल थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नए हमारे उपराज्यपाल कौन से बन गए, ये हम लोग आगे देखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा यात्री निलंबन पुल, जिसे हम लोग स्काई ब्रिज 721 के नाम से जानते हैं, किस देश में स्थित है, जिसे हाल ही में जनता के लिए खोल दिया गया? चेक गणराज्य में स्थित है, ध्यान रख सकते हैं, चेक रिपब्लिक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया अश्विन वैष्णव, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या है, रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट, और ऊर्जा मंत्री भी हैं, ध्यान रखते रहेंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन की राशि की देने की घोषणा की गई है? ये हमारा गुजरात का है, जहाँ पे श्रेष्ठ परियोजना लागू की जाएगी। हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में शीर्ष पर रहा? रेमिटेंस का मतलब क्या है? भारत के लोग जैसे बाहर में कमा रहे हैं, भारत में जो पैसा दे रहे हैं, तो उस मामले में भारत जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया है। इसके बाद मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये शुरुआत की गई ओम बिरला के द्वारा, जो कि अपने ही निर्वाचन क्षेत्र कोटा के द्वारा इन्होंने निर्वाचन मतलब वहां से ही स्टार्टिंग की थी, और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये थे हमारे नोवाक जोकोविक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत को वित्त वर्ष 2022 में कितने अरब डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ? ये था हमारा 83.57 बिलियन डॉलर, और इसके साथ ही भारत ने क्या है, एक रिकॉर्ड रच दिया। और सबसे अधिक जो हमारा एफडीआई प्राप्त हुआ, ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया हमारा 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1991 में ही हत्या कर दी गई थी राजीव गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई? ये था हमारा चाइना, जिसके द्वारा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की भी हाल ही में अध्यक्षता की गई थी। और किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट कंपनी इंजन विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया? ये था हमारा स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, जिसे हम लोग पृथ्वी पर अभी ही लेकर के आए थे? तो ये यूएसए, मतलब यूएसए की अभी वैज्ञानिकों ने क्या है, 50 वर्ष पहले पृथ्वी पर चंद्रमा की मिट्टी लाई गई थी, उस पर जो है क्या है, अभी हाल ही में एक पौधा उगाया है। इसको ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? कैंटन कूल, जिन्होंने क्या है, डेव हैन को पीछे छोड़ते हुए 16 बार चढ़ाई करके सर्वाधिक विदेशी के रूप में इन्होंने क्या है, अपना नाम दर्ज कराया है। हालांकि कहाँ पे है ये? नेपाल में ये हमारा माउंट एवरेस्ट। और कामिरीता शेरपा, जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने 26 बार चढ़ाई करके सर्वाधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है हमारे निखत जरीन ने, फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री रामनाथ कोविंद जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? तो जमैका की राजधानी जमैका में सबसे पहले जो है किसी राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में क्या किया है, विजिट किया है। ये थे हमारे रामनाथ कोविंद। हाल ही में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किस संस्थान के द्वारा किया गया? ये था हमारा IIT मद्रास, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की बहुचर्चित मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया। दिल्ली की जो घर घर राशन योजना थी, इसको रद्द कर दिया। वजह मैंने बताई थी, प्रीवियस क्वेश्चंस में जरूर देखेंगे। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए? ये बनाए गए हमारे विनय कुमार सक्सेना, इमेज आपके सामने है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब बनाया गया? देखिए 22 मई को हमारा बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मार्च को हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को हमारा बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लिख दिया गया था। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, ये 2022 की वार्षिक बैठक ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में इसको आयोजित अभी हाल ही में करने की घोषणा की गई है। और हाल ही में G7 ये जो है G7 ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है? ये हमारा यूक्रेन है, जिसको वित्तीय सहायता प्रदान करने की हाल ही में घोषणा की गई है। पहले G8 हुआ करता था, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा होने की वजह से इससे रशिया को बाहर निकाल दिया गया था, और फिर G7 हो गया था, जिसमें कि कनाडा, USA, UK एंड फ्रांस और जापान और जर्मनी, इसके साथ ही आपके इटली को शामिल किया गया है। और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा भारत में पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा? ये हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे NDB के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाल ही में नंजरायर टैंक किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? ये हमारा तमिलनाडु है, ध्यान रखेंगे। और अगला है हमारे एंथनी एल्बनीज हैं, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ध्यान रखते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज चुने गए हैं।
क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया? इस बार तो जापान में आयोजित किया गया, अगली बार हमारे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने मंकी पॉक्स पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन प्रारंभ किया है? ये था हमारा बेल्जियम, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और किस राज्य के द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप जिसे हम लोग बोलते हैं सी स्पेस, इसको लॉन्च किया जाएगा? ये केरल की जो हमारी क्या है, एक राज्य है जिसके राज्य के स्वामित्व के वाला पहला जो है हमारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे मई से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने डील किया। आगे के वीकली रिविजन्स को भी आप लोग देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।